जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पुलिस का वैकेंसी है और लेखपाल का फॉर्म जो है ये फिलअप होना स्टार्ट हो गया है लेखपाल का, और 27 जनवरी से आपका पुलिस का भी फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कल तक आपने जहाँ तक पढ़ा था वर्णमाला में आपने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया। ठीक है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण आपने पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक दो बातें हैं वो आप जान लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक रा है और एक ला है। ठीक है, ध्यान देना, एक आपका रा है और एक आपका क्या है, ला है। तो रा को क्या कहते हैं, ध्यान देना, प्रकंपित। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकंपित। प्रकंपित या इसी को क्या कहते हैं, ध्यान देना, लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो रा को कहते हैं। ठीक है, ला की अगर बात करें तो ला को याद रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। रा को क्या कहते हैं, तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ला को क्या कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। प्रकंपित इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान देना, रा को बोलने के लिए जीभ जो है ये क्या होता है, लुंठते हुए यानी कि घूमते हुए आती है बाहर। ठीक है, रा को बोलेंगे तो जीभ क्या होती है, लुंठित करते हुए निकलती है। ठीक है, और अगर ला की बात करें तो ये पार्श्विक किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जो वायु होती है वो जीभ के बगल से टच करते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, तो एक आपका क्या है, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन या और वा को कहते हैं। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं, या और वा को। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा को कहते हैं, यानी कि ऊष्म वाले को। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते। ध्यान देना, कुल वर्णों की संख्या। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, कुल वर्णों की संख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया था, ध्यान दीजिएगा। अगर स्वर की बात करें तो स्वर आपने कितना पढ़ा था, तो 11 स्वर आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर हम लोग व्यंजन की बात करें, किसकी, व्यंजन की, तो आपने कितना पढ़ा था, तो 33 व्यंजन पढ़ा था। ठीक है, 11 स्वर आपने पढ़ा और 33 आपने क्या पढ़ लिया, व्यंजन जो मेन। तो आपका ये कितना हो गया, 44। ठीक है, ये क्या हो गया, 44 आपका आ गया। 11 स्वर आपने पढ़ा और 33 आपने क्या पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, मूल वर्ण कहते हैं, या इसी को ध्यान देना, साधारण वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, क्या, साधारण वर्ण भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मूल वर्ण या साधारण वर्ण हिंदी में कितने हैं, तो आप बताओगे 44 है। ठीक है, अब यहीं पे देखिएगा, यदि हम इसी में संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्या, संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है वो कितना है, 4 शामिल कर लेते हैं। जो आपका ध्यान देना, आपका द्विगुण व्यंजन है, क्या, द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण आपका कितना है, 2 है। ठीक है, द्विगुण आपका कितना है, 2 है। संयुक्त व्यंजन कितना है, तो 4 है। इसके अतिरिक्त तो 2 इसी में अगर हम लोग ध्यान देना, ताड़न जात भी शामिल कर लें। क्या शामिल कर लें, ताड़न जात। ठीक है, तो ताड़न जात अगर शामिल कर लें, ताड़न जात, तो आपका ये भी कितना होता है, 2। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितना आपका हो गया, ध्यान देना, कौन कौन सा, एक हो गया आपका छा, एक त्रा, एक आपका ज्ञा और एक आपका हो गया स्रा। द्विगुण की बात करें तो आपका कौन सा हो गया, आपका ध्यान देना, एक अड़ा हो गया, एक अढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, द्विगुण में आपका हो गया क्या, एक अड़ा हो गया, एक आपका क्या हो गया, अढ़ा हो गया। ठीक है, ध्यान देना, सॉरी ये तो आपका वही रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ये इसको कर लेते हैं अयोगवाह। ठीक है, क्या कर लेते हैं, अयोगवाह। ठीक है, तो याद है अयोगवाह आपका 2 है, कौन कौन सा, एक आपका अंगा हो गया,
एक आपका कौन सा हो गया, हा हो गया, ठीक है। एक कौन सा हो गया, ङा हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, हा हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान देना ताड़न जात कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा दो है, एक आपका ड़ा हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, ढ़ा हो गया, ठीक है। ये दो आपके क्या है, ताड़न जात है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ध्यान देना ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 4 4 8 2 10 और 2 12 के 2 हासिल आएगा 1 और 4 और 1 कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 52 हो गया। तो ये जो 52 संख्या है आप बताओगे हिंदी के कुल वर्ड, ठीक है। क्या बताओगे, हिंदी वर्णमाला के, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के कुल वर्ड बताओगे। कुल है वर्ड तो कितने हैं, तो आप बताओगे 52 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के क्या कुल वर्ड आप बताओगे, कितना बताओगे, तो 52 बताओगे, ठीक है। अब चलिए यहीं पे ध्यान देते हैं, ध्यान देना हिंदी वर्णमाला के जो कुल वर्ड आ गए वो कितने आ गए हैं, तो 52 आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पे अगर आप लोग बात करेंगे, ध्यान देना आगे, ध्यान देना जो आपने पढ़ा था का, एक खा, एक गा, एक जा और एक आपने क्या पढ़ा, फा, ठीक है। ये जो आपने अरबी फारसी पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, अरबी फारसी पढ़ा था, कौन कौन सा, का, खा, ग, जा, फा, अरबी फारसी हैं या इसी को क्या बोलते हैं, विदेशज। इसके अतिरिक्त ध्यान देना ये जो आपका है एक विकसित होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना विकसित स्वर, ध्यान देना विकसित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, विकसित स्वर। अगर देखना ध्यान से, का हो गया, खा हो गया, जा हो गया, फा हो गया, ठीक है। इसमें से ध्यान देना एनसीईआरटी के अनुसार खा, जा और फा, ठीक है, कौन कौन सा, खा हो गया, जा हो गया और फा हो गया, इस तीनों को अगर लिया जाए और ये विदेशज लिया जाए, ठीक है, तो ये कितने वर्ड हो जाते हैं, 4। एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो अरबी फारसी कौन कौन सा है, तो खा, जा, फा। एनसीईआरटी के अनुसार अरबी फारसी कौन सा है, खा, जा, फा। और इसमें अगर एक विदेशज वाला इसको भी शामिल कर लें, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु वाला, तो ये कितना होता है, 4। तो इस 52 में आप 4 को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा कितना, आ जाएगा आपका 56 वर्ड आएगा, कितना आएगा, 56 वर्ड आएगा। तो याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, मानक वर्ड, ठीक है, क्या बोलोगे, मानक वर्ड कहोगे। तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ड कितने हैं या साधारण वर्ड कितने हैं, तो याद रखिएगा 44 है, ठीक है। अगर बात करें हिंदी वर्णमाला के कुल वर्ड कितने हैं, तो 52। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्डों की संख्या कितना है, तो इसको याद रखिएगा 56 है, यानी कि कितने हैं, 56 है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको बढ़िया से जानते रहना और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार देखना रिवाइज करा देते हैं। कुल वर्डों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ से आपको हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्वर आपने कितना पढ़ा था, 11 पढ़ा था। व्यंजन आपने कितना पढ़ा, 33 व्यंजन, ठीक है। 11 स्वर 33 व्यंजन, तो ये कितना हो गया, 44 वर्ड आएगा। लेकिन हाँ क्या बताओगे आप, मूल वर्ड या साधारण वर्ड, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ड या साधारण वर्ड कितना है, तो याद रखिएगा 44 है, ठीक है। कितना है, 44 है। अगर बात करें, ध्यान देना इसी 44 वर्ड में, ध्यान देना 44 वर्ड में संयुक्त व्यंजन 4 जो है उसको ऐड कर लें, अयोगवाह जो 2 है इसको ऐड कर लें, और जो ताड़न जात है 2 इसको ऐड कर लें, तो आपका कुल मिला जुला के कितना हो जाता है, 52। ये 52 संख्या क्या है, तो हिंदी वर्णमाला का कुल वर्ड, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या बात करें तो 52। अगर इसमें 4 और ऐड कर ले, 4 कौन सा, तो वैसे देखो जो आपका होता है अरबी फारसी वर्ड या विदेशज जो होता है का, खा, गा, जा, फा होता है, ठीक है। इनको अरबी फारसी या विदेशज वर्ड भी कहते हैं। परंतु एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप चलोगे, एनसीईआरटी में तो खा, जा और फा को क्या माना है, अरबी फारसी या विदेशज वर्ड, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग एक और ऐड कर लेंगे, ये अर्धचंद्र बिंदु वाला, ठीक है, विकसित जो आपका है विकसित स्वर, तो इसको शामिल करोगे तो 1 ये 2 3 4,
तो 52 में अगर आप 4 और ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 56 आ जाएगा, ठीक है, 56 आएगा। इसको क्या बताओगे, तो हिंदी में कुल मानक वर्णों की संख्या, ठीक है, हिंदी में कुल मानक वर्णों की संख्या कितना है, तो आपका है 56 है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लोग मात्रा पढ़ते हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, ठीक है। सबकी क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, मात्रा पढ़ लेते हैं। ध्यान देना कि किसकी मात्रा लगाएंगे और कैसे मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो अगला आपका है, ध्यान देना, मात्रा। अगला हेडिंग क्या है, मात्रा हेडिंग लगा लेना, ठीक है। क्या, मात्रा। मात्रा क्या होता है देखिएगा, तो मात्रा देखिएगा क्या होता है, इसको अगर आप देखोगे तो स्वरों का परिवर्तित रूप होता है, ठीक है। स्वरों के परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। स्वरों के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, मात्रा। मात्रा हमेशा स्वर की लगती है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका अगर डिफिनीशन लिखा जाए तो ध्यान देना, इसकी अगर बात किया जाए तो स्वरों के परिवर्तित रूप को, ठीक है, स्वरों के परिवर्तित रूप को, ठीक है, परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं, ठीक है, मात्रा कहते हैं। याद रखिएगा, स्वरों के परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ध्यान देना, आगे अगर इसी में और बात करें तो ध्यान देना, मात्रा केवल स्वर की लगती है, मात्रा केवल, ध्यान देना, मात्रा केवल स्वर की होती है, स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं, व्यंजन की नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको पता हो गया, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। मात्रा किसकी होती है, तो केवल स्वर की होती है। कैसे, इस बात को चलिए स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, एक वर्ड लिख दिया जाए, आपके सामने एक वर्ड अगर लिखा जाए, ध्यान देना, जैसे एक वर्ड लिख दिया गया कि मालिक, ठीक है, क्या लिख दिया गया, मालिक। तो यहाँ पे अगर आप मालिक को देखोगे तो माँ पर आ की मात्रा माँ है और ला पर छोटी ई की मात्रा ली है और कै है। तो यहाँ पे देखना किसकी मात्रा लगी है। तो आप इसको अगर आप तोड़ोगे ना, तोड़ोगे कैसे, आपका माँ है, ठीक है, माँ है, और माँ में देखना बड़ा आ लगा है, क्या लगा है, बड़ा आ लगा है, ठीक है, आधा माँ, और माँ में आपका क्या लगा है, बड़ा आ। ला की बात करोगे तो ये आपका हो गया आधा ला, और ला में आपका क्या लगा है, तो छोटी ई की मात्रा लगी, ठीक है। ध्यान देना, माँ है, माँ में बड़ा आ की मात्रा, ला है, ला में छोटी ई की मात्रा, और आपका क्या लगा है, का लगा, क्या लगा है, का लगा, और का में आप आ को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मालिक को तोड़ेंगे, जब आप किसको तोड़ेंगे, मालिक को, तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मात्रा किसका लगा होगा, तो मात्रा बड़ा आ का लगा था, मात्रा छोटी ई की लगी थी, मात्रा छोटा आ का लगा था, ठीक है। तो ध्यान देना, जो मालिक है इसमें आप देखोगे तो माँ पे आ की मात्रा लगा था, ला पे छोटी ई की मात्रा लगा था, और का में देखो आ आपका छुपा है, ठीक है। तो जो भी मात्रा होती है वो स्वर की मात्रा लगती है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी वावेल्स होते हैं, ठीक है, वावेल्स का मात्रा लगाते हैं, कॉन्सोनेंट का कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मात्रा की बात करोगे, ध्यान देना, अगर बात करें लिखित रूप में, ठीक है, कुल मात्रा की अगर बात करें, कुल मात्रा कितने होते हैं, तो कुल मात्रा होते हैं, ध्यान देना, 11 होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 11 स्वर हैं तो 11 मात्रा भी होगी। तो कुल मात्रा कितना होता है, तो 11 होता है। अगर बात करें 11 मात्रा में, तो 10 मात्रा जो होता है, 10 मात्रा जो होता है ये दृश्य होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, दृश्य होता है, जिसको आप देख सकते हो। एक मात्रा क्या होता है, तो ध्यान देना, एक मात्रा क्या होता है, अदृश्य होता है, इसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है।
तो 10 मात्रा क्या होता है, दृश्यात्मक होता है। आप देख सकते हो एक मात्रा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये एक मात्रा किसका दृश्य होता है, तो ध्यान देना छोटा आ की मात्रा, ठीक है, छोटा आ की मात्रा, छोटा आ की जो मात्रा है ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए जो आपका छोटा आ है, छोटा आ को ध्यान देना शहीद स्वर या इसी को उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना, शहीद स्वर या इसी को ध्यान देना उदासीन स्वर भी कहते हैं, ठीक है, उदासीन स्वर भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मात्रा लगती है ये स्वर की मात्रा लगती है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं लगती है। लिखित रूप में अगर बात करें तो कुल आपके कितने होते हैं, 10 मात्राएं होती हैं। सॉरी, लिखित रूप में अगर बात करें, देखो कुल मात्रा होते हैं 11, चूँकि 11 स्वर होते हैं, 10 आपके दृश्य होते हैं जिसको आप देख सकते हो, एक आपका मात्रा क्या होता है, अदृश्य होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो छोटा आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इसीलिए छोटा आ को क्या कहते हैं, शहीद स्वर या उदासीन स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मात्रा की बात कर लेते, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें कि छोटा, पहला आपका क्या आता है, तो छोटा आ हो गया, इसके बाद बड़ा आ हो गया, इसके बाद छोटी ई हो गया, इसके बाद आपका आएगा क्या, बड़ी ई आएगा, बड़ी ई, इसके बाद छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद री आपका हो गया, ठीक है, क्या हो गया, री, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ओ, इसके बाद औ, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 11 स्वर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात करें अगर ध्यान देना, छोटा आ की मात्रा तो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीन या शहीद स्वर। बड़ा आ की मात्रा की बात करें तो सीधा सीधा ऐसे होता है, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा की बात करें तो ये ऐसे लगाते हो, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा की बात करें तो आपका कैसे लगता है, इस साइड से, ठीक है, ये किसकी मात्रा हो गई, बड़ी ई की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा की बात करें तो इस साइड से, बड़ा ऊ की मात्रा बात करें इस साइड से, री की मात्रा की बात करें तो नीचे ऐसे लगता है री, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करें ए की मात्रा, तो ए की मात्रा क्या लगता है, खाली एक मात्रा। ए की मात्रा 2 मात्रा, ठीक है। ओ की बात करें अगर ओ का, तो देखना 1 पाई ऐसे होता, ठीक है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा की बात करें तो ध्यान देना 1 पाई और 2 मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबकी मात्राएं हो गई। छोटा आ का मात्रा दिखाई नहीं देता, बड़ा आ का इस तरीके से होता है। जे वाला आपका हो गया छोटी की मात्रा, जे हो गया बड़ी की मात्रा, जे हो गया छोटा ऊ की मात्रा, जे हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, जे हो गया री की मात्रा, ये हो गया ए की मात्रा, ये हो गया ए की मात्रा, जे हो गया ओ की मात्रा, और ये आपका हो गया ओ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता हो गया, ध्यान देना, मात्रा क्या होता है, तो स्वरों के परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर का लगता है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर बात करें कुल मात्रा कितना होता है, तो 11। अगर बात करें दृश्य रूप में तो 10 मात्रा। अदृश्य जो एक मात्रा दिखाई नहीं देती है वो किसका होता है, तो छोटा आ की मात्रा। इसीलिए छोटा आ को क्या कहते हैं, शहीद वर्ण भी कहते हैं, या इसी को उदासीन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे अब मात्रा देख लिया आ, ठीक है, बड़ा की देख लिया, छोटी की देख लिया, बड़ी की देख लिया, छोटा की देख लिया, ठीक है, बड़ा की देख लिया, री की देख लिया, ए की देख लिया, ए की देख लिया, ओ की देख लिया, ओ की, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, आपसे जो पूछते हैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई भी मात्रा ह्रस्व है, ठीक है, क्या है, ह्रस्व मात्रा है, ह्रस्व मात्रा, तो ह्रस्व मात्रा के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, एक खड़ी पाई खींचते, ठीक है, क्या करते हैं,
खड़ी पाई खींच देते हैं, ठीक है। ह्रस्व मात्रा के लिए क्या करते हैं, तो एक खड़ी पाई खींच देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, ये ह्रस्व मात्रा हो गया, ठीक है। अगर बात करें दीर्घ मात्रा, ठीक है, क्या बात करें, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, गुरु मात्रा, ठीक है, क्या कहते हैं, गुरु। तो इसके लिए ध्यान देना, जो एस की तरह आपका चिन्ह बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, दीर्घ मात्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार की मात्राएं आपने पढ़ा, ह्रस्व और आपका क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। एक ह्रस्व हो गया, एक आपका क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर आपका जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ठीक है, आ ई उ री, इनके लिए लगे लघु मात्रा। और जो भी आपके दीर्घ वाले हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, इसके कहते ए, ऐ, ओ, इनके लिए क्या लगेगा, तो इनके लिए लगेगा दीर्घ मात्रा लगेगा। यहाँ से देखना, आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्डों में, ध्यान देना, शब्दों में आपसे मात्रा पूछ सकते हैं। दूसरी चीज आपको एक शब्द देंगे और पूछेंगे इसमें कितना वर्ड है, इसमें कितना वर्ड है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस पे क्वेश्चन ये कैसे पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। दोनों क्वेश्चन देखना, हम यहाँ पे लिख देते हैं और आपको बता भी देते हैं। तो बढ़िया से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या पूछते हैं भाई, पूछेंगे आपको एक शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कितनी मात्रा है, और दूसरा पूछते हैं कि इसमें कितना वर्ड है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो अगर पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, इन्होंने पूछ लिया क्या, प्रश्न में इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने ऐसे लिख दिया क्या, अमर। इन्होंने क्या दे रखा है कि अमर में, ठीक है, अमर में कुल वर्ड कितना है, कुल वर्ड कितना है, ठीक है। या ऐसे समझ लो, अमर में कुल कितना वर्ड है, ठीक है, कुल कितना वर्ड है, कुल कितना वर्ड है। तो ये इनका क्वेश्चन है कि जो अमर शब्द है इसमें कुल कितना वर्ड है, वर्डों की संख्या इन्होंने पूछा है। तो अमर की अगर बात किया जाए तो ध्यान देना, क्या हो गया, अमर। तो अमर को जब भी आप तोड़ोगे तो आपका ऐसे आएगा, ये हो गया छोटा आ, ठीक है, प्लस माँ को जब भी आप तोड़ोगे, ये माँ है, ठीक है, माँ, और प्लस क्या है, र है, ठीक है। तो आ हो गया, मैं हो गया और रा हो गया। माँ को अगर आप तोड़ोगे ना, माँ से अगर आप स्वर को निकालोगे इस प्रकार से हो जाएगा, आधा माँ और प्लस क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। और आपका देखना, रा को जब आप तोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, आधा रा और प्लस क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या काउंट करना है, वर्णों की संख्या काउंट करनी है। तो कैसे काउंट करोगे, देखो, एक वर्ड ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 4, और ये वाला आपका हो गया क्या, 5। कितना वर्ड होगा, 5। अमर में कितना वर्ड होगा, 5। नहीं, ये गलत है। अमर में हम लोग ध्यान देना, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अमर में कितना वर्ड होगा, या अमर जैसे जो भी शब्द होंगे उसमें कितना होगा, तो 4 वर्ड होगा। ध्यान देना, नियम क्या है, यदि आपका छोटा आ स्वर, यदि छोटा आ जो स्वर है ये किसी भी शब्द के लास्ट में आता है तो उसको हम वर्ड में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा आ की जो है मात्रा दिखाई नहीं देती है। छोटा आ क्या होता है, उदासीन या शहीद स्वर होता है, इसीलिए छोटा आ को अगर लास्ट में आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे वर्ड में, ठीक है। बाकी कोई सी भी मात्रा आएगी, छोटी ई की आए या बड़ी ई की आए, छोटा ऊ की आए या बड़ा ऊ की आए, यानी कि छोटा आ को छोड़ के यदि किसी शब्द के लास्ट में कोई सा भी स्वर आएगा उसकी मात्रा काउंट होगी, ठीक है, वो वर्ड भी क्या होगा, काउंट होगा, परंतु छोटा काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छोटा क्या है, शहीद स्वर है या उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा उतना दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसमें कुल वर्ड कितना है, अमर में अगर कुल वर्ड की बात करें, कुल वर्ड
तो कुल वर्ड आपका हो जाएगा 5। ठीक है, कुल वर्डों की संख्या कितना है, सॉरी कुल वर्डों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा। ठीक है, लास्ट में अगर छोटा आ आता है तो उसको वर्ड में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये उदासीन होता है और शहीद होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। अगर हम लोग कुल मात्रा की बात करें, ठीक है, इसमें क्या कुल मात्रा, कुल है मात्रा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, तो छोटा आ की एक मात्रा, ठीक है, ये व्यंजन है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं, इसकी एक मात्रा लगेगी ना, एक मात्रा इसका, एक मात्रा इसका, ठीक है, और एक मात्रा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो कुल मात्रा कितना है, 3 है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमर की अगर बात करें, अमर शब्द में कुल वर्ड कितने हैं, तो वर्ड आप बताओगे 4, क्योंकि छोटा लास्ट में है तो लास्ट में छोटा को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी वर्ड होगा तो काउंट करेंगे। अगर बात करें कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितना है, तो 3 है। चलिए एक दूसरा शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया है क्या, इमली। ठीक है, एक शब्द हमने क्या ले लिया, इमली। चलिए इमली में अगर आप देखोगे, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ध्यान देना ये क्या आएगा, छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई के बाद आपका क्या, माँ है, और माँ को जब आप तोड़ोगे तो आधा माँ और प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, आगे ला है तो आप ला को तोड़ोगे तो आधा ला और प्लस क्या आ जाएगा, बड़ी ई की क्या है, मात्रा लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इमली में तो छोटी ई है और प्लस माँ को तोड़ोगे तो आधा माँ और आपका आ हो जाएगा। ठीक है, माँ तोड़ गया, ला को तोड़ोगे तो आधा ला प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी है। अब यहाँ पे अगर देखना है, इमली में अगर बात करें कि कुल वर्ड कितना है, इमली में कुल वर्ड कितना है, तो याद रखिएगा एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 और ये 5। लास्ट वाला भी काउंट करेंगे क्योंकि अब की बार छोटा आ नहीं आया है। ठीक है, छोटा आ जाएगा तो भी आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, छोटा आ के अलावा कोई भी आएगा उसको आप काउंट करोगे, क्योंकि छोटा क्या होता है, उदासीन और शहीद होता है। तो चलिए 1 2 3 4 5, तो कुल वर्ड कितने हैं, 5 हैं। अगर इसमें बात करें कुल मात्रा, ठीक है, कुल मात्रा की बात करें तो ध्यान देना इसकी छोटी ई की एक मात्रा, ठीक है, व्यंजन है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं, छोटा आ का भी क्या हो गया, एक मात्रा, ला है व्यंजन, इसकी कोई मात्रा नहीं, बड़ी की क्या हो गया, तो 2 मात्रा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इमली की बात करें, इमली में कुल वर्डों की संख्या कितना है, 5, जबकि कुल मात्रा कितना है, तो मात्रा आपका 4। कौन कौन सा, छोटी की एक मात्रा, ह्रस्व है ना, और ये छोटा का एक मात्रा, और बड़ी है ना दीर्घ, इसके लिए 2 मात्रा लगाओगे। तो ये आपका कंसेप्ट था किसका, मात्रा लगाने का और वर्डों की संख्या बताने का, किसमें कितना वर्ड है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ तक तो आपका हो गया। इसके बाद आप अगला हेडिंग डालिएगा, वर्णों को ध्यान देना, व्यंजनों को स्वर रहित करना। ठीक है, व्यंजनों को स्वर रहित करना। तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, व्यंजनों को स्वर रहित करना। कैसे आप किसी व्यंजन को स्वर रहित कर सकते हो या किसी व्यंजन को आप आधा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग आपका है कि व्यंजनों को स्वर रहित करना। ध्यान देना, व्यंजनों को स्वर रहित करना। ठीक है, व्यंजनों को स्वर रहित करना या फिर ध्यान देना व्यंजनों को आधा करना, दोनों एक ही बात है। तो इसी में ऑब्लिक करके लिख लेना। ध्यान देना, व्यंजनों को आधा करना। ठीक है, व्यंजनों को आधा करना, आधा करना, तो दोनों बात एक ही है, व्यंजनों को स्वर रहित करना या व्यंजनों को आधा करना। तो इसमें 2-3 नियम है, देखो बढ़िया से। अगर पहले नियम की बात करें, ध्यान देना, नियम नंबर 1, तो कुछ वर्ड आपको व्यंजन ऐसे मिल जाएंगे। ध्यान देना, जैसे अगर हम लोग चा की बात करें, ठीक है, चा हो गया या आपका छा हो गया या मान लो जा हो गया या इसके अतिरिक्त मान लीजिए पा हो गया। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे।
आपको कुछ वर्ड ऐसे मिले जैसे का हो गया और आपका क्या हो गया, फा हो गया। कुछ वर्ड आपको यू में मिल जाएंगे, डा हो गया, ढा हो गया और आपको ठीक है ठा हो गया। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपको वर्ड मिलेंगे जो व्यंजन में है। एक तो इस टाइप का मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा इस टाइप का मिलेगा और तीसरा वाला जो होगा इस टाइप का। तीनों में फ़र्क क्या क्या देखना। पहले में अगर आप देखोगे, ध्यान देना, आपको बताया गया था कि छोटे बच्चों को जब वर्णमाला लिखना पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में, तो होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है, बच्चे को एक ऐसे पहिया खींच दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद यूँ एक खड़ी पई और खींचा जाता है, फिर बच्चे को बोला जाता है कि अब यहाँ पे तू बना। ठीक है, तो क्या करता बच्चा, यहाँ पे अपना ठीक है बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, जो ये आपने पहिया खींचा है इसको, इस वाले को आप क्या बोलते हो, तो सिरो रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो, सिरो रेखा। ठीक है, क्या बोलते हो ऊपर वाले को, सिरो रेखा, और इसको क्या बोलते तो खड़ी पाई। ठीक है, सिरो रेखा और इसको क्या बोल दिया, खड़ी पाई। 2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए कि छोटा सा, ठीक है, छोटा सा लिख दिया गया, आपको पता ये छोटा सा है, परंतु इस वाले पहिया का क्या नाम है, यानी कि देखना, ये आपने लिखा, अब ऊपर से जब आप पहिया खींचोगे, ये पहिया है, ये ला के आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो सिरो रेखा बोलते हैं, और सीधी वाली पहिया क्या बोलते हैं, तो खड़ी पाई बोलते हैं। अब जरा देखना नियम क्या है, नियम ये है कि जो वर्ड, ध्यान देना, जो वर्ड खड़ी पाई के केवल बाएं साइड में लिखे जाते हैं, जैसे चा हो गया, चा है, ये खड़ी पाई के केवल इस साइड में लिखा गया है और खड़ी पाई को लाघ कर नहीं गया। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे वर्ड आपको 22 वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे व्यंजन कितने मिल जाएंगे, 22 व्यंजन मिल जाएंगे, जिसमें खड़ी पाई को नाघ करके ये वर्ड इधर नहीं जाएगा। ठीक है, खड़ी पाई के इधर ही केवल लिखा होगा। ऐसे वर्डों को आधा करने के लिए, केवल ध्यान देना, खड़ी पाई हटा देते हैं। जो खड़ी पाई होगा, इस खड़ी पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, आप क्या पढ़ते हो, जैसे अगर आपको लिखना हो चम्मच, ठीक है, तो माँ की अगर बात करें, माँ, तो माँ में अगर आप देखोगे तो ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई के इधर केवल लिखा है, इधर लांघ के नहीं गया है। इसको अगर आधा लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आधा माँ हो गया, तो चम्मच आप कैसे लिखोगे, चा हो गया, आधा माँ हो गया, ये माँ हो गया, और ये क्या हो गया, च। तो आधा माँ कैसे लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया। अगर आपको क्या लिखना हो, ध्यान देना, आधा जा लिखना हो, ठीक है, आधा जा लिखना हो, तो पूरा जा आपका कैसे होता है, ऐसे ये आपका पूरा जा है, और यहाँ पे देखोगे ये जो जा है, ये खड़ी पाई को नाघ करके इधर नहीं गया है, तो इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, तो केवल यही खड़ी पाई क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये क्या हो गया, आधा जा हो गया। ठीक है, जैसे आपको लिखना हो छज्जा, ठीक है, छज्जा ऐसे लिख देते हो, या आप लिखते तो मज्जा, तो मज्जा कैसे लिखोगे, आधा जा, और ये क्या हो गया, जा। तो पहला नियम आपका यही है कि वे व्यंजन है जिसमें क्या होता है, खड़ी पाई हो और खड़ी पाई के बाएं तरफ खाली वाले लिखा हो, ऐसे व्यंजनों को आधा करने के लिए केवल खड़ी पाई क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, केवल खड़ी पाई क्या कर देंगे, हटा देंगे। यही आपका क्या है, पहला नियम। दूसरे नियम की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे भी व्यंजन आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे व्यंजन मिलेंगे जिसमें आपको ना खड़ी पाई भी होगा और खड़ी पाई के लेफ्ट में वर्ड लिखा होगा और उसको लांघ करके आगे भी जो है वर्ड जाता है। तो ऐसे वर्ड को देखना, ऐसे वर्ड कितने, केवल 2 वर्ड हैं, एक आपका कौन सा है, का है, और एक आपका कौन सा है, फा है। इसमें देखोगे तो ये आपका क्या है, खड़ी पाई है, खड़ी पाई के इधर लिखा है, और ये जो अक्षर है ये लांघ करके इधर भी गया है। तो ऐसे वर्डों को आधा करने के लिए जो इधर निकला है ना, इधर निकला है, इसको खाली आधा मिटा दो। ठीक है, आधा उसे क्या कर दो, मिटा दो, वो वर्ड क्या हो जाता है, आधा। ऐसे वर्ड केवल 2 हैं, का और फा, जिसमें खड़ी पाई को नाग करके उधर जाता है। ठीक है, फा की बात करें तो फा आपका पूरा ऐसे बनता है। ठीक है, इसको आधा करना हो तो केवल यही आधा हटा दो। ठीक है, केवल आधा क्या कर देते हो, हटा देते हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हो क्या, मान लीजिए कुकर लिखते हो। ठीक है, कुकर, तो आप कैसे लिखो, कु आधा का, फिर का, उसके बाद
ठीक है। कुकर लिखते हो तो आधा का तो ऐसे ही तो लिखते हो, पूरा का भैया ऐसे बनेगा, ठीक है, पूरा का ऐसे बनेगा। ये देखो खड़ी पाई के इधर नाग के गया ना, तो इसको क्या कर दो, केवल आधा मिटा दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आधा का हो गया, ठीक है, समझ में आया। तीसरे की अगर बात करें तो जिसमें खड़ी पाई ही नहीं होती है, जिसमें खड़ी पाई ही नहीं होती है, उसको आधा करने के लिए केवल उसके नीचे क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। केवल उसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, नियम वाइज लिखते हैं, इसको देखना ध्यान से। चलिए तो पहला नियम ध्यान देना, पहला नियम इन्होंने क्या कहा है कि 3 नियम आपने देख लिया बढ़िया से, आप इसको नोट करेंगे। अब चलिए नियम नंबर क्या है, ध्यान देना। जिन वर्णों में, ठीक है, जिन व्यंजनों में, ठीक है, खड़ी पाई हो, खड़ी पाई हो, अब प्लस ध्यान देना, खड़ी पाई हो प्लस खड़ी पाई के उस साइड जो है वर्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खड़ी पाई हो परंतु वर्ड खड़ी पाई के, परंतु वर्ड खड़ी पाई को लांघ कर, ठीक है, लांघ कर पार ना गया हो, पार ना गया हो, ठीक है। परंतु ध्यान देना, जो वर्ड है ये खड़ी पाई को लांघ कर ये पार ना गया हो, तो ऐसे व्यंजन को आधा करने के लिए, ऐसे व्यंजन को आधा करने के लिए, आधा करने के लिए ध्यान देना, केवल खड़ी पाई हटा देते हैं, केवल खड़ी पाई हटा देते हैं। तो ये आपका पहला नियम हो गया। ऐसे वर्ड कितने हैं, ध्यान देना, ऐसे वर्ड ध्यान देना, ऐसे वर्ड कुल कितने हैं, तो याद रखिएगा ऐसे वर्ड कुल हैं 22, ठीक है। ऐसे वर्ड कितने हैं, तो 22, ध्यान देना, ऐसे व्यंजन आपके कितने हैं, 22, जिसमें खड़ी पाई तो होगी, परंतु जो आपका वर्ड होगा वो खड़ी पाई को नाग के उस ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे आपके व्यंजन कितने हैं, ऐसे जो आपके व्यंजन हैं, ऐसे जो व्यंजन है कुल कितने हैं, तो 22 हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, जैसे आपका चा है, इस चा को अगर आपको ना आधा करना तो कैसे आधा करोगे, ऐसे लिख दोगे आधा चा, ठीक है। ये केवल क्या कर देना, खड़ी पाई हटा दो, ठीक है, ये वाली खड़ी पाई क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आपको क्या लिखना, बच्चा, ठीक है, बा आधा चा और आपने क्या लिख दिया, चा, ठीक है, बच्चा। तो यहाँ पे देखना ये आपका ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बच्चा जब भी आप लिखोगे खाली ये क्या कर देंगे, ये खड़ी पाई हटा देते हैं, तो आपका ये क्या हो जाता है, बच्चा। आपको क्या लिखना हो, पा का अगर आधा लिखना हो तो पा का आधा कैसे लिखोगे, तो ये केवल खड़ी पहिया आप हटा दो, ठीक है, ये हटा दिया, ये आपका क्या हो गया, आधा पा हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, आधा पा हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, आधा चा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें, ध्यान देना, अगर इसी प्रकार बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पा हो गया, फा हो गया, बा। वाह की अगर बात करें, वाह, तो वाह को अगर आपको आधा लिखना तो वाह ऐसे लिख देते, ठीक है, जैसे कव्वाली, ठीक है, इधर लिख दो आप पप्पा, ठीक है, पप्पा लिखते हो ना, ठीक है, पप्पा लिखते हो तो पप्पा ऐसे लिख देंगे, कव्वाली, कव्वाली, ठीक है। तो आधा वाह कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है। अगर हम लोग बात करें इसमें, ध्यान देना, बा की बात कर लें, बा, तो बा का आधा कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब्बा आप लिखते हो, अब्बा, ठीक है, क्या लिखोगे, अब्बा माने पापा, ठीक है, अब्बा हो जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे कितने वर्ड हैं, तो ऐसे वर्डों की संख्या है 22, ठीक है, ऐसे वर्ड कितने हैं, 22, तो याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते, ध्यान देना, नियम नंबर 2 की बात करते, किसकी, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की बात करते। 2 क्या करता है, ध्यान देना, इसमें क्या होगा, खड़ी पाई हो, ठीक है, खड़ी पाई
हो, ठीक है। तथा, तथा जो वर्ण होगा ये खड़ी पाई को नाघ कर, खड़ी पाई को लांघ कर, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ है जाए। तो ये देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि जिसमें, ठीक है, जिस व्यंजन में, ठीक है, जिसमें या जिस व्यंजन में खड़ी पाई हो तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघ कर दूसरी तरफ जाए। तो ध्यान देना, ऐसे वर्ण को, ऐसे व्यंजन को आधा करने के लिए, व्यंजन को आधा करने के लिए, आधा करने के लिए, ठीक है, दूसरी तरफ है वर्ण को केवल आधा मिटा देते हैं, केवल आधा मिटा देते हैं, ठीक है, केवल आधा मिटा देते हैं, ठीक है, केवल आधा मिटा देते हैं। ऐसे वर्ण कुल कितने हैं? ऐसे व्यंजन कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा ऐसे व्यंजन केवल कुल 2 हैं। कौन कौन सा? एक आपका हो गया, ध्यान देना, का हो गया, और एक आपका क्या हो गया? फा हो गया, ठीक है। एक का हो गया और एक आपका क्या हो गया? फा हो गया। का की अगर बात करें, इसका अगर आप आधा करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखना, यहाँ पे खड़ी पाई है और खड़ी पाई को ये लांघ कर इधर भी गया है, तो इसको क्या करेंगे? आधा करने के लिए केवल आधा ऐसे मिटा देंगे, ठीक है। इसको आधा मिटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये का आधा हो जाएगा। फा की बात करोगे तो फा में अगर आप देखोगे तो ये खड़ी पाई है और खड़ी पाई को लांघ कर इधर गया है, तो इसको आधा करने के लिए क्या कर दो? केवल आप आधा मिटा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आधा फा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे वर्ण कितने हैं? केवल 2 वर्ण हैं। ऐसे वर्ण कितने हैं? केवल 2 वर्ण हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 2 नियम हो गया, ठीक है। चलिए नियम नंबर 3 की बात करते हैं। ये दोनों नियम आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा नियम पढ़ते हैं। हो गया? तो चलिए तीसरे नियम की अब हम लोग बात करते हैं। एक लास्ट नियम आपका बचा है। तीसरा नियम आपका ऐसा है कि जिसमें खड़ी पाई ही ना हो, ठीक है, जिसमें खड़ी पाई ही ना हो उसको आधा हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान देना, ऐसे भी कुछ व्यंजन है जिसमें खड़ी पाई भी नहीं आती है, तो उसको आधा कैसे हम लोग करेंगे? तो ध्यान देना, नियम नंबर 3 आप लोग इन्हें डालेना, नियम 3। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई ही ना हो, खड़ी पाई ही ना हो, तो ध्यान देना, तो ऐसे व्यंजन को आधा करने के लिए, ऐसे व्यंजन को आधा करने के लिए, आधा करने के लिए वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका? हलंत का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप जानते रहिएगा। ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई नहीं होगा, तो ऐसे वर्णों को आधा करने के लिए नीचे क्या करेंगे? हलंत का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे वर्णों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा ऐसे वर्ण, ठीक है, ऐसे व्यंजन तो कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा ऐसे कुल कितने हैं? तो 9 हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजनों की संख्या कुल कितना आपका? 9 है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा? जानते रहिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका आता है? ध्यान देना, एक आपका हो गया ंगा, ठीक है। कौन सा हो गया? ंगा हो गया, ठीक है। आपका हो गया, ध्यान देना, टा हो गया। एक आपका क्या हो गया? ठा हो गया। एक आपका कौन सा हो गया? डा हो गया। एक आपका हो गया कौन सा? ढा हो गया, ठीक है। टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका देखना ध्यान से, एक दा हो गया, क्या हो गया? दा, ठीक है। एक आप ले लीजिएगा हा हो गया, ठीक है। एक कौन सा हो गया? हा हो गया, ठीक है।
आगे अगर आप बात करोगे तो इसी में आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ध्या, ठीक है। कौन सा, छा हो गया, छा हो गया और रा हो गया, ठीक है। कौन कौन सा, एक छा को शामिल कर लीजिए, ठीक है, छा, और एक आप शामिल कर लीजिए रा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना हो गया, 9 हो गया। तो इन 9 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 9 की अगर बात करोगे तो इतना आपका कौन कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा, अंगा, टा, ठा, ठीक है, और डा, और ये ढा, और दा, और हा हो गया, छा हो गया, और कौन सा हो गया, रा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इन 9 वर्डों में तो बढ़िया से आप समझिएगा, अगर इनका आधा करना हो, इनका आधा करना हो तो इनके नीचे क्या लगा देंगे, खाली हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। केवल क्या कर देंगे, हलंत का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन वर्डों को आधा करने के लिए केवल क्या लगाएंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं खट्टा, ठीक है, क्या लिखेंगे, खट्टा, तो आधा टा कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, क्या, खट्टा। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसी को आप ऐसे भी लिख लो, ठीक है, आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है, खट्टा, तो दोनों आपका सही होता है। तो टा का आधा करने के लिए क्या करते हैं, केवल हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लेना, इन वर्डों को जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है उनका आधा करने के लिए क्या करते हैं, केवल नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो इसका आधा कैसे करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आगे इसी में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात क्या करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका ङा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, दा हो गया, हा हो गया, छा हो गया, इन अगर 8 की बात करें, ठीक है, इन अगर 8 की बात करें तो इन 8 वर्डों को ध्यान देना, इन 8 वर्डों को क्या कहते हैं, ध्यान देना, इन 8 वर्डों को क्या कहते हैं, गोल वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन 8 वर्ड को क्या कहते हैं, गोल वर्ड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान देना इनके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये बनाने के लिए पेन को गोल गोल घुमाना पड़ता है, ठीक है। जैसे डा को अगर आपको बनाना हो तो नीचे आप क्या करोगे, गोल गोल घुमाते हो, ठीक है। ठा को बनाओगे तो गोल गोल घुमाओगे, टा को बनाओगे तो गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, दा को घुमाओगे तो गोल गोल घुमाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना, चूँकि इन वर्डों को बनाने के लिए पेन को नीचे गोल घुमाना पड़ता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इन 8 को क्या कहते हैं, इन 8 को केवल क्या कहते हैं, गोल वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल वर्ड कहते हैं। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। रा को गोल वर्ड नहीं करते क्योंकि ध्यान देना इसके नीचे बनाने के लिए गोल गोल नहीं घुमाना पड़ता, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, गोल वर्ड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका अगर आपको क्या करना हो, आधा लिखना हो, ठीक है, जैसे क्या हो, इसका अगर आधा लिखना हो, आधा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, ऐसे लिखा है तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे, ठीक है। इसका आधा लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टा लगा देंगे, ठीक है। इसका आधा करना हो तो हम लोग क्या लगा देंगे, ऐसे ठा, ठीक है, हलंत लगा देंगे। डा का आधा लिखना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से। डा का आधा करना हो तो कैसे करोगे, इस प्रकार से हलंत लगा देंगे। दा का आधा करना हो तो क्या करोगे आप, तो आधा कर देंगे, ठीक है। हा का करना हो तो आप क्या कर दोगे, आप हा लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे, हलंत लगा दोगे। छा का लिखना हो तो छाप लिखोगे, हलंत लगा दोगे, ठीक है। जैसे अगर आपको करना हो क्या, खट्टा, टा की बात करें, जैसे खट्टा लिखते हो तो खट्टा आप कैसे लिखोगे, टा के नीचे क्या लगा रहता है, हलंत, ठीक है। खट्टा हो जाता है, आप लिखते हो हवाई अड्डा, ठीक है। अड्डा कैसे लिखा जाता, आ, आधा डा, उसके बाद पूरा डा, ठीक है, क्या हो गया, अड्डा। तो यहाँ पे आधा डा पे क्या रहता है, हलंत रहता है, ठीक है। डा पे क्या रहता है, हलंत। तो याद रखिएगा इन वर्डों को क्या कहते हैं, गोल वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। रा की अगर बात करें तो ध्यान देना, रा के नीचे भी आप हलंत लगा सकते हो, ठीक है, परंतु ध्यान देना रा को क्या करते हैं, रा को लगाने का कुछ नियम है। जैसे आपको पढ़ा होगा आपने, पदेन रा होता है, रेफ रा होता है, टरली रा होता है। तो रा के 4 रूप होते हैं, देखो कौन कौन सा, इसको देख लेते हैं। तो रा के 4 रूप होते हैं, कौन कौन सा रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 रूप कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है, ध्यान देना, एक को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा बोलते हैं,
पदेन रा बोलते हैं। जैसे आप लगाते हो क्या, आप लगाते हो इस प्रकार से, देखो एक रा तो ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है ध्यान देना, एक रा तो ऐसे पूरा लिखते हो, ठीक है, एक रा क्या करते हो, रा का जो एक रूप होता है उसको तो आप क्या करते हो, पूरा लिखते हो, ठीक है, एक रा को क्या करते हो, पूरा लिखते हो, ठीक है। अगर दूसरे की हम लोग बात करें तो ध्यान देना, दूसरा वाला जो रा होता है ना, दूसरा वाला आप कैसे लिखते हो, तो आप ऐसे लिखते हो इस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो ये कैसे लगता है, आप लिखना ग्रह, क्या लिखते हो, ग्रह। तो एक पहिया ऐसे होती ना, एक पहिया होती है, और पहिया में आप देखो ये ग्रह में कैसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक पहिया है और यहाँ से ऐसे निकाला गया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ग्रह वाला हो गया। आगे अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, अगला वाला आप जो लगाते हो इस प्रकार से लगाते हो, कैसे लगाते हो, ध्यान देना कैसे लगाते हो, तो याद रखिएगा ये आप लिखते हो ट्रक, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते हो ना, ट्रक वाले में लगाते हो, इसमें ध्यान देना, इसमें आप लगाते हो, तो इसको भी याद रखिए, ये नीचे जो लगता है इस प्रकार से रा लगता है, ठीक है, नीचे लगता है, जैसे आपका क्या हो गया, ट्रक लिखते हो, आप ड्रम लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो लगता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक रा, और चलिए एक रा को ऐसे कर देते हैं पूरा रा, एक रा आपका जो होता है ध्यान देना, जो ऊपर लगता है, ऊपर रा कैसे लगता है, ऐसे, ठीक है, ऊपर रा जो ऐसे लगा देते हो आप, जिसको आप क्या कहते हो, रेफ रा। तो रा का 4 रूप होता है, कौन कौन सा, देखो ऊपर जैसे आप कहते हो क्या, ध्यान देना, आप इसमें क्या लिखते हो, जैसे आप लिखते हो गर्त, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, तो यहाँ पे आपका क्या है, रा लगा है, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे अगर बात करें जैसे हमने लिख दिया ग्रह, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगा, रा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे हमने लिख दिया ट्रक, ठीक है, ट्रक हो गया, तो यहाँ भी आपका क्या है, रा लगा है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर देते हैं रा, तो ये तो आपका क्या है, जैसे हमने दिया राम, इसमें आपका क्या है, रा लगा है। तो रा का ये 4 रूप है, चारों रूप आप जानते रहिएगा। पहला ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले रा को कहते हैं, ध्यान देना, इस वाले रा को कहते हैं रेफ रा, इसको क्या कहते हैं, तो रेफ रा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफ रा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पदेन रा, क्या बोलते हैं, पदेन रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो टरली, ठीक है, क्या बोलेंगे, टरली रा। इसको क्या बोलते हैं, तो खाली रा बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो रा। तो रा का 4 रूप हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा रेफ रा जो कि ऊपर लगता है, नीचे जो लगता है आपका क्या हो गया, एक पदेन रा, और इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ट्रक वाला टरली रा, और इसको क्या बोलते हैं, केवल रा। याद रखिएगा, एक जो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका रा नहीं होता, ये री होता, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, री, इसको क्या पढ़ोगे, गृह, ठीक है, क्या पढ़ोगे, गृह, ये रा नहीं होता, ये क्या होता है, री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ध्यान देना, कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, क्या ध्यान देने वाली हैं, पहले की अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, सिरो रेखा के ऊपर, ये सिरो रेखा ना, सिरो रेखा के ऊपर, सिरो रेखा के अगर ऊपर रा जो होता है, रा, ठीक है, ये पूरा होता है, और सिरो रेखा के अगर नीचे, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, तो सिरो रेखा, ठीक है, सिरो रेखा के अगर नीचे की बात करें, सिरो रेखा के नीचे जो रा होता है, ये आपका आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, क्या होता है, आधा होता है। केवल ध्यान देना, इसको छोड़ करके जो यहाँ पे है, जे वाला जो आपका होता है, इसको छोड़ करके ये वाला रा आप छोड़ दीजिए खाली बस, ठीक है, जे वाला छोड़ोगे, यानी कि अगर ये वाला और ये दोनों रा है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये आपका होता क्या, आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सिरो रेखा के ऊपर जो भी रा होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सिरो रेखा के जो नीचे होगा वो रा होगा क्या, 1 मिनट, ठीक है, सिरो रेखा के जो ऊपर होगा वो आपका क्या होता है, आधा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या होता है, आधा, और सिरो रेखा का जो नीचे होता है वो रा क्या होता है, पूरा होता है। इसको बढ़िया समझ लेते हैं, कैसे कि सिरो रेखा के जो रा ऊपर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो आधा होता, और सिरो रेखा के नीचे जो रा होता वो क्या होता, पूरा। अर्थात देखना, ये वाला तीनों रा अगर कहीं पे लगा है तो हमेशा रा क्या होगा, रा पूरा होता है, ठीक है, रा पूरा होता। अगर ये वाला रा कहीं लगा है तो ये रा क्या होता है, तो ये वाला रा क्या होता है,
आधा होता है। ठीक है, इसको बढ़िया समझ लेते हैं कि कैसे ये रा आधा होता है और कैसे ये रा क्या होता है, पूरा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, जैसे समझते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिख दिया गर्त। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, गर्त। गर्त को जब भी आप तोड़ोगे ना तो देखो आधा गा हो गया, और गा में अब जब इसको आप आ निकालोगे तो ये हो गया आ। ठीक है, और यहाँ पे जब आगे जाओगे गर तो आपको रा मिलेगा और आधा रा। ठीक है, आधा रा, ये जो रेफ रा लगा इसको लिखेंगे आधा रा, और ता को लिखोगे आप क्या, आधा ता, और प्लस क्या लिखोगे, आ। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर जो ना सीरो रेखा के ऊपर जो रा लगा होता है ये हमेशा क्या होता है, आधा होता है। नीचे की बात करें ग्रह, क्या है, ग्रह। इसको अगर आप देखोगे ना तो पहले आएगा आधा गा, क्या आएगा, आधा गा, और गा में देखना आपका क्या लगा रहता है, पूरा रा होता है। ठीक है, पूरा रा होता है, और इसके बाद आपका क्या लगा है लगा। ठीक है, क्या लगा है, ग्रह। इसको भी अगर आप और तोड़ लोगे तो आधा क्या होता है, गा, और रा को तोड़ोगे क्या, तो आधा रा और प्लस क्या हो जाएगा, आ, और हा को तोड़ोगे क्या हो जाएगा, आधा हा प्लस क्या हो जाएगा, आ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो होता है नीचे जो आपका रगा होता है, ध्यान देना, नीचे वाला जो ये रा होता है, ये रा क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या होता है, वो पूरा रा होता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें, इसमें जो ट्रक लिखा है, ट्रक वाला बढ़िया समझ लेना, ये ट्रक है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो ट्रक में समझिएगा जो दो चीज़ें, इधर वाला ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो आपका होता है रा होता है, क्या होता है, रा होता है। ये इधर वाला क्या है, तो रा है, और इधर वाला क्या होता है, तो हलंत होता है, क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है, इधर वाला क्या होता है, ये पूरा रा होता है, और इधर वाला क्या होता है, हलंत होता है, जो कि टा पे लगाते हैं, यानी कि टा आधा होता है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, आधा टा और प्लस पूरा रा और प्लस क्या हो जाएगा, के। ठीक है, क्या हो जाएगा, के, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रक। तो यहाँ पे रा जो होता है इधर वाला, दोनों आपका रा नहीं होता है, उल्टा वी जो बना है पूरा रा नहीं होता है। यहाँ पे देखो दोनों रा नहीं होता है, इधर वाला जो होता है, इधर वाला ये रा होता है, और इधर वाला क्या होता है, उधर वाला हलंत होता है। हलंत किस पे लगा होता है, टा पे, जो कि टा को क्या करता है, आधा करता है, और रा क्या होता है, पूरा होता है। तो यहाँ तक आपका ये पूरा कहानी था। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग पता हो गया होगा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी, ध्यान देना, किसी भी व्यंजन को आधा कैसे किया जाता है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लीजिए, हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं। एक टॉपिक और आपका बचा इसमें, उसको भी पढ़ लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में जो शब्दों का क्रम क्या होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में शब्दों का क्रम क्या होता है, चलिए इसको देखते बढ़िया से। आप लोगों का ग्रुप डी का पेपर भी आ गया है 23 फरवरी से। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए बढ़िया से। तो अगला हेडिंग आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो है शब्दों का क्रम क्या होता है, या हिंदी वर्णमाला में शब्द को कैसे क्रम से लगाया जाता है। ठीक है, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या, क्रमबद्धता। ठीक है, री या अरेंजमेंट। ठीक है, क्रमबद्धता आपने पढ़ा होगा, जैसे उसमें देते हैं कि पहले जैसे दे देते हैं कि बालक, शिशु, किशोर, प्रौढ़, युवा, जवान। ठीक है, ऐसे देते हैं और बोलते हैं क्रम से लगाओ, या बोल देते हैं अंग्रेजी में कुछ वर्ड दे देते हैं, बोलते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओ। ठीक है, तो इसको देखो कैसे आप लोग लगाओगे और कैसे समझोगे, देखो बहुत आसान तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हेडिंग है हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग है, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है। इंग्लिश में आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, इस प्रकार से देते, जैसे ऐसे दे दिया REAL, रियल। ठीक है, REAGOUR। ठीक है, ऐसे दीजिए REGIOUR।
ठीक है, BOUR, ठीक है, ऐसे देते हैं और क्या बोलते हैं कि भाई इसको क्रम से लगाओ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, देखते हो कि हाँ भाई पहले कौन आएगा फिर कौन सा आएगा। तो ये आपका क्या होता है, इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार होता है। तो जिस प्रकार से इंग्लिश का अपना एक डिक्शनरी होता है, उसी प्रकार हिंदी का भी एक अपना अलग से क्या होता है, डिक्शनरी होता है, यानी कि शब्दकोश होता है। तो हिंदी शब्दकोश में वर्डों का क्रम दूसरा होता है और हिंदी वर्णमाला में वर्डों का क्रम क्या होता है, दूसरा होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें वर्डों का क्रम क्या होता है। तो हिंदी शब्दकोश में अगर वर्डों का क्रम देखें, तो हिंदी शब्दकोश में जो वर्डों का क्रम है ये क्या है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। तो सबसे पहले इसमें जो आता है आपका क्या आता है, ये आपका आता है अंग आता है। ठीक है, अंग के बाद आपका क्या आता है आपका, तो ध्यान देना जे वाला वर्ड आता है। ठीक है, चांद बिंदी। इसके बाद आपका आता है आहा। ठीक है, क्या आता है, आहा। इसके बाद आपका छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद छोटाऊ, उसके बाद बड़ाऊ, बड़ाऊ के बाद क्या आएगा, री हो गया। ठीक है, री के बाद आप आ जाएंगे ए। ठीक है, क्या आएगा, ए के बाद अय के बाद ओ के बाद औ के बाद अंग। ठीक है, अंग तो आपका यहाँ पे हो गया ना, और रहा भी हो गया। तो चलिए आगे आ जाएंगे, तो आपका क्या हो गया, का। क्या आएगा, का के बाद आ जाएंगे आपका, ध्यान देना आपने पढ़ा था का और प्लस सा, ये मिलके क्या बन जाता है, छ। तो का के बाद क्या आ जाएगा आपका, छ। ठीक है, छ आ गया। इसके बाद खा, उसके बाद गा, इसके बाद घा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ङा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए चा के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान देना छा के बाद क्या आ जाएगा, जा। ठीक है, जा के बाद देखना आपका क्या आएगा, झा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जा प्लस या बराबर क्या होता है, तो ज्ञा होता है। ठीक है, तो जा के बाद क्या लिखोगे आप, ज्ञा लिखोगे। ठीक है, उसके बाद झा के बाद इया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए टा के बाद ठा के बाद डा के बाद ढा के बाद अड़ा के बाद आ जाएंगे आप ता। ठीक है, ता। अब आपको पता है कि आधा ता और प्लस रा मिलके क्या बनाता, त्रा। तो ता के बाद क्या आ जाएगा आपका, त्रा। ठीक है, उसके बाद था के बाद आ जाएंगे दा के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान देना। इसके बाद एक वर्ड और है, आधा दा और प्लस या मिल के आपका क्या बनता है, तो याद रखिएगा दया बनता है। ठीक है, विद्यालय वाला जो दया होता है, तो दा के बाद क्या हो गया, ये दया हो गया। ठीक है, उसके बाद धा, उसके बाद हो जाएगा ना। आगे आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा पा के बाद हो जाएगा फा के बाद हो जाएगा बा के बाद हो जाएगा भा के बाद हो जाएगा माँ के बाद जाएंगे या के बाद रा के बाद ला के बाद वा। ठीक है, वा के बाद आ जाएगा आपका बड़ा सा, इसके बाद खट्टी सा, उसके बाद छोटा सा, उसके बाद हा। बाकी छा हो गया, तरा हो गया, ज्ञा हो गया, आपका पहले ही हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन सा चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखना जे वाला, फिर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका तरा ये वाला चेंज हुआ है, उसके बाद कौन सा चेंज हुआ है, जे वाला चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 2 4 और 3 7। ठीक है, कितना आपका हो गया, 7 ठू का क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, बढ़िया से जानते रहिएगा। ठीक है, कितने का चेंज हो गया है, तो 7 ठू का आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से जानते रहिएगा। तो यहाँ पे देखना, ये आपका जो लिखा गया है ना, ये जो क्रम लिखा गया है, ये हिंदी शब्दकोश में, ठीक है, हिंदी का जो डिक्शनरी होता है उसमें वर्डों का क्रम है, ना कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों का क्रम है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्डों का क्रम ये नहीं है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये वर्डों का क्रम है। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं, देखो प्रश्न ये पूछते हैं, ध्यान देना 2 तरीके से। इन्होंने क्या प्रश्न कह दिया, जैसे ध्यान देना, हिंदी, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार,
हिंदी वर्णमाला के अनुसार का के बाद क्या आएगा? का के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा वर्ण आएगा? पहला क्वेश्चन। अब इसी को देखो कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान देना। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार का के बाद, का के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा वर्ण आएगा? तो ये दो प्रश्न देखेंगे अगर आप बढ़िया से। पहला क्या है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार का के बाद, ठीक है, किसके बाद? ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि का के बाद कौन सा वर्ण आएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार का के बाद कौन सा, का के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो दोनों में अंतर देखिएगा आप। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर आप देखोगे, हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो का के बाद क्या आएगा? आपका आंसर हो जाएगा, का के बाद जो आएगा आपका खा आएगा। क्या आएगा? खा। परंतु ध्यान देना, अगर यहाँ पे अपने उत्तर की बात करें, आंसर की बात करें, तो ध्यान देना जो का के बाद आएगा किसके अनुसार? हिंदी शब्दकोश के अनुसार। हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखना, हिंदी शब्दकोश के अनुसार का के बाद क्या आता है? तो छा आता। क्या आता है? छा आता है। तो यही आपका प्रश्न था। दो टाइप का ये प्रश्न बनता है। तीसरा टाइप का प्रश्न देखना कैसे पूछा जाता है। दो टाइप का ये हो गया। तीसरा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप का। तो देखो तीसरा टाइप क्या है, यहाँ पे ये पूछते हैं भैया तीसरा टाइप। बोलते हैं ऐसे, ध्यान देना, सकल है, ठीक है, कामा सजल है, ठीक है, सकल हो गया, सजल हो गया, सफल, ठीक है, सफल हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्या कर देते हैं? तीन ठू शब्द देते हैं, ठीक है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा वाला दे दिया इन्होंने, मान लीजिए ऐसे कि ऐसे इन्होंने दे दिया गया, मान लीजिए सचल। क्या दे दिया? सचल। और इन्होंने पूछ लिया कि भैया इसको हिंदी शब्दकोश के अनुसार लगाओ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार लगाओ कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ठीक है। किससे लगाना है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार। हिंदी शब्दकोश के अनुसार लगाना, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार इसको लगाना है, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या करना है? इसको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो देखना, सकल की अगर बात किया जाए, सकल, जो कि पहला इन्होंने देखा सकल, दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है सजल, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या दे रखा है? तो सफल, ठीक है। आगे इन्होंने क्या दे रखा है? ध्यान देना, इन्होंने दे रखा सचल। चौथा इन्होंने क्या दे रखा है? तो सचल। चलिए, सकल को आप तोड़िए तो आधा सा और प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। का को तोड़ेंगे तो आधा का और प्लस आपका हो जाएगा आ, ठीक है। ला को तोड़ेंगे आपका क्या आएगा? आधा ला प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। सजल को तोड़िए, आधा सा और प्लस क्या हो जाएगा? आ, ठीक है। सा को तोड़ेंगे क्या आएगा? आधा सा प्लस आ। जा को तोड़िए तो आपका आएगा आधा जा और प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ला को तोड़िए तो ला को क्या हो जाएगा? आधा ला और प्लस क्या हो जाएगा? आपका आ हो जाएगा, ठीक है। सफल को तोड़िए तो आधा सा और प्लस क्या हो गया? आ हो गया। सा को तोड़ लिया। फा को तोड़िए तो आधा फा और प्लस क्या हो गया? आ हो गया, ठीक है। प्लस ला को तोड़िए तो आधा ला हो गया और प्लस क्या हो गया?
आ हो गया, ठीक है। सचल को तोड़िए तो आधा सा, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे चा को तो ऐसे कैसे आएगा, तो आधा चा और प्लस क्या हो गया, आ। ला को तोड़ेंगे आधा ला और प्लस क्या हो गया, आ हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे कि कौन पहले आता है। देखो जो चीज़ें सब में कॉमन होती है उससे आप कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते हो कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो कॉमन चीज़ों को हटा दो। देखो कॉमन चीज़ें कौन सा आपका, देखो सा हो गया, ये सा हट गया, छोटा हट गया। अब इन चारों में देखोगे कौन सा पहले आता है, कौन सा, का या जा या फा या चा, कौन सा पहले आएगा, तो पहले आएगा आपका का। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, का आएगा। ये आपका हो गया एक नंबर पे, पहले यही आएगा, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, का आएगा। अब बचा इन तीनों में, अगर आप देखोगे जा फा और चा, इन तीनों में पहले कौन आएगा, तो ध्यान देना आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, चा आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, चा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि का के बाद देखो का खा गा गा चा आएगा, ठीक है। चा छा जा जा यहाँ, ठीक है, चा छा जा, चा के बाद क्या आ जाएगा आपका, जा आएगा, क्या आएगा, जा। और चौथे नंबर पे आपका जा के बाद क्या आएगा आपका, फा आएगा। यानी कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले एक नंबर, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कौन सा होना चाहिए, 4 नंबर वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, 4 नंबर। तीसरे नंबर पे कौन सा होना चाहिए, तीसरे नंबर पे होना चाहिए 2 नंबर वाला। और चौथे नंबर पे कौन सा होना चाहिए, 3 नंबर वाला। तो यही यहाँ पे जो दिया गया है इसका ना हिंदी शब्दकोश के अनुसार यही सही क्रम होगा, 1 4 2 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, यही क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से जानते रहना, ठीक है। आगे अगर हम लोग ध्यान देना, आगे जो पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वर्ड विचार बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना अच्छे से, एक छोटा सा टॉपिक और है। छोटा सा टॉपिक क्या है, ध्वनि आपको बता देते हैं, ध्यान देना। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है। लीजिए, हो गया। तो चलिए एक चीज़ और है आपको बता देते हैं, यहीं पे ध्यान देना, छोटा सा टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, एक आपका ध्वनि कैसे है, ध्यान देना। 3 प्रकार की ध्वनियाँ जो आपका, कौन कौन सा, 3 टाइप का। एक है आपका संपृक्त ध्वनि, ठीक है, संपृक्त ध्वनि। दूसरा है संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, ठीक है। और एक आपका आ जाता, ध्यान देना, 3 प्रकार का है, संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, और एक आपका आ जाता, ध्यान देना, युग्मक ध्वनि, ठीक है। संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और कौन सा, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। संपृक्त की अगर बात करें, चलिए संपृक्त की बात करें और संयुक्त की, तो पहले इसको इधर उधर कर लेते थे, चलिए इसको पहले कर लेते हैं संयुक्त ध्वनि, दूसरा कर लेते हैं संपृक्त ध्वनि, और तीसरा कर लेते हैं क्या, तो युग्मक ध्वनि। देखना यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। संयुक्त की बात करें, ध्यान देना, जब जो है कोई व्यंजन, ठीक है, जब भी कोई व्यंजन है स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। ध्यान देना, जब 2 व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, क्या होगा इसमें, जब 2 व्यंजन, ठीक है, क्या होगा, 2 व्यंजन है, 2 व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएं, एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएं, ठीक है। जब 2 व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाए तो वहाँ पे कौन सी ध्वनि होगी, तो याद रखिएगा संयुक्त ध्वनि। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया क्या, क्यारी, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्यारी अगर आप देखोगे तो आधा का और या, जो का और या है ये आपका ना बड़ा आ की सहायता से, देखो इसको आप करोगे तो आधा का प्लस आधा या प्लस आ और प्लस ये रा हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ी
तो यहाँ पे जो आपका आधा का और या है ये बड़ा आ की सहायता से बोला जा रहा है, ठीक है। बड़ा आ की सहायता से ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी ध्वनि होगी? संयुक्त ध्वनि होगी। ऐसे आप लिख सकते हो, आप श्याम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? श्याम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो प्यार, ठीक है, प्यार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी किस में आ जाएगा? इसी में, क्योंकि ना आधा पा और या ये बड़ा की सहायता से बोले जाएंगे। संपृक्त की बात करें, ध्यान देना, संपृक्त ध्वनि क्या होता है? ध्यान देना, जब भी कोई बीच में, ध्यान देना, बीच में क्या आएगा? कोई अर्ध व्यंजन आएगा। जब भी कोई बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन आता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे चम्मच, ठीक है, चम्मच कह लो, या मान लीजिए आप कह ले सकते हो बीच में क्या आ जाएगा? अर्ध व्यंजन आएगा। अर्ध व्यंजन जैसे हमने कह दिया, जैसे आपने कह दिया कि चंपू, ठीक है, क्या कह दिया? चंपू, ठीक है। आपने क्या कहा कि चंपू यहाँ पे लिखा, तो चंपू में देखोगे बीच में क्या आया है? अर्ध व्यंजन आया, ठीक है। चंपू के अतिरिक्त अगर आप कहते हो, ध्यान देना, जैसे आपने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा ले लीजिए, आपने जैसे क्या लिया? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे लिख दिया आपने, जैसे आपने लिख दिया अच्छा, क्या लिख दिया? अच्छा, तो यहाँ भी आपका क्या बीच में क्या? अर्ध व्यंजन। यहाँ भी आपका क्या? बीच में अर्ध व्यंजन। जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? संपृक्त ध्वनि। युग्मक की बात करें तो ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा, युग्मक में क्या होता है? बीच में अर्ध व्यंजन होगा और तुरंत उसी अर्ध व्यंजन का पूरा व्यंजन होगा, ठीक है। युग्मक में क्या होगा? बीच में अर्ध व्यंजन आएगा और जस्ट तुरंत आपका क्या आएगा? उसी अर्ध व्यंजन का पूरा व्यंजन। जैसे आप लिख दीजिए चम्मच, चम्मच, चम्मच आप लिखते हो तो बीच में देखेंगे अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन, और तुरंत इसी का क्या आ गया? पूरा व्यंजन। आप लिख दीजिए चप्पल, ठीक है, तो देखिए बीच में क्या? अर्ध व्यंजन है और तुरंत उसी का क्या आ गया? पूरा व्यंजन आ गया। आप लिख दीजिए खट्टा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीच में अर्ध व्यंजन है और तुरंत इसी के बाद क्या आ गया? पूरा व्यंजन आ गया। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा? युग्मक। लेकिन खाली जब बीच में अर्ध व्यंजन आएगा, तुरंत उसी के बाद उसी का पूरा नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा? संपृक्त होगा। और संयुक्त में क्या होगा? तो ऐसा कुछ वर्ड आएगा, दो व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ तक जो आपका टॉपिक था वर्णमाला का टॉपिक, ये आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।